नमस्कार, मैं अनुपमा। आप देख रहे हैं सिटी 24 चैनल। जैसे जैसे अनलॉक की प्रक्रिया बढ़ती जा रही है वैसे वैसे लोगों में भ्रांतियां भी बढ़ती जा रही है। लोगों को लग रहा है कि कहीं ना कहीं कोरोना खत्म हो रहा है, इसलिए सरकार द्वारा इतनी हिदायतें दी जा रही हैं। तो इसी गलतफहमी को आज हम दूर करने आए हैं फतेहाबाद उपायुक्त कार्यालय में। तो अभी मेरे साथ मौजूद हैं उपायुक्त नरहरि बांगड़ जी। तो आइए इनसे जानते हैं कि अब अनलॉक जो 3 है वो कल से शुरू होने जा रहा है, तो जिला के लिए क्या हिदायतें रहेंगी और लोगों के लिए उनका क्या कहना है। नमस्कार सर। सर, एग्जैक्ट सिचुएशन हम जानने की कोशिश करें फतेहाबाद की, तो इस वक्त क्या चल रही है? नमस्कार, मैं पहले तो ये बताऊंगा कि 22 मार्च से जब से लॉकडाउन कोविड-19 के चक्कर में हुआ है, जो वैश्विक महामारी है, इससे बचाव के लिए फतेहाबाद के लोगों ने बहुत साथ दिया है और जिसके कारण हमारा ज़िला ज़्यादातर इस बीमारी से भी बचा हुआ है। और जितने भी केसेस आए हैं, जैसे आज के दिन भी 119 केस एक्टिव केसेस हमारे यहाँ हैं, बाकी डिस्चार्ज हो गए हैं। फिगर टोटल 325 के करीब है, लेकिन जितने भी लगभग केसेस आए हैं ये सारे बाहर से आए हुए केसेस हैं, चाहे वो दिल्ली से आए हैं, चाहे वो पुणे से आए हैं या दुबई से कोई आए हुए थे। तो इस तरह के वो केसेस हैं। मगर ये एक ऐसी वैश्विक महामारी है, जब तक हम इसमें अपना बचाव नहीं करेंगे और हम अपने आप को बचा के और सारे सुरक्षा के उपायों को नहीं करेंगे तो निसंदेह थोड़ा हमारे लिए बचना भी फिर मुश्किल हो जाएगा। और ये बीमारी, क्योंकि अभी तक इसका कोई सही से इलाज भी नहीं कोई मिला है, कोई इसके इंजेक्शन और दवाई भी अभी इसकी सही नहीं बनी है, जिस पे तरह तरह की ट्रायल्स अभी चल रही हैं, तो तब तक तो हमें और ज़्यादा सचेत होकर अपने आप को बचाना है। और इसमें जैसा कि बार बार कहा भी गया है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग रखें, 6 फुट की दूरी पर आप किसी के साथ भी बात करें, बैठें तो 6 फुट की दूरी कम से कम हो। आप मास्क लगाकर जब भी बाहर जाएं तो आप मास्क लगाकर जाएं। घर के अंदर भी जो छोटे बच्चे हैं, जो 10 वर्ष से कम की उम्र के बच्चे हैं या 60 वर्ष से अधिक की आयु के हमारे बुज़ुर्ग हैं, और या फिर कोई ऐसे केसेस हैं जो कोमॉर्बिडिटीज़ के केसेस हैं, कोई भयानक कोई घातक बीमारियों के यदि वो शिकार हैं, तो इस तरह के किसी भी शख्स के पास जब भी आप जाएं तो कृपया मास्क पहनकर ही जाएं। इसके अलावा यदि आपको खांसी होती है या कोई है तो आपको अच्छी तरह से रुमाल का प्रयोग करें, आप मोड़कर कोहनी का प्रयोग करें। ये आपको सुरक्षा अवश्य लेनी चाहिए। दिन में जितनी बार आपको संभव हो सके, जब भी आप कोई काम करें तो आप साबुन से हाथ धोएं। जितनी बार भी आप साबुन से हाथ धोएंगे उतने ही आप और ज़्यादा अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। इसके अलावा जब हम बार बार आपसे एक और भी अनुरोध करते हैं कि जब भी आपको लगे कि कोई भी आदमी कहीं बाहर से आए हैं और उसमें किसी भी तरह के ये लक्षण इस तरह के दिखाई आपको लग रहे हैं, तो या कोई इस तरह के कोई विदेश से आए हैं और तो हमें बेशक लक्षण भी नहीं है, तो भी आप कृपया अपने जो भी नज़दीक के हॉस्पिटल हैं, वहाँ के SMO हैं या SDMs हैं, आप उनको उनके माध्यम से इस सूचना को अवश्य पहुंचाएं, ताकि हम उन लोगों के टेस्ट करा सकें और टेस्ट करा के जितने जो लोग पॉजिटिव आते हैं उनको अकॉर्डिंगली उनका ट्रीटमेंट दिया जा सके। तो इस महामारी से बचने के लिए अपने को हर तरह से सावधान रहना पड़ेगा। अभी ये महामारी ख़त्म नहीं हुई है और अभी तक जितना भी हमारे ज़िले में बचाव है ये आप लोगों के सहयोग से ही हुआ है। तो कृपया जब भी आप बाज़ार में जाएं, आप जैसे अभी त्यौहार भी हमारे सिर पर आ रहा है, रक्षाबंधन का त्यौहार आ रहा है और फिर आगे श्री कृष्ण जन्माष्टमी आ रही है, तो इस तरह से त्यौहार काफ़ी आगे आते जा रहे हैं। तो कृपया मेरा अनुरोध है कि जब भी आप पब्लिक प्लेसेस पर जाएं तो आप सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क रखें अवश्य, और किसी भी ऐसे शख्स से हमेशा दूरी बनाकर रखें और उसकी सूचना भी दें जो आपको लगता है कि किसी भी तरह से उसमें कोई कोरोना के लक्षण आपको दिखाई देते। सर, हम सुरक्षा के लिहाज की बात करें तो दिनों दिन इजाफा हो रहा है कोरोना मरीज का, तो उसके लिए सर कंटेनमेंट जोन्स हैं, कितने बनाए गए हैं, कितने हटा दिए गए हैं, और अगर कोरोना में इजाफा होता है तो सर स्पेस की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए क्या इंतजाम किए गए हैं? कोरोना की बीमारी के लिए आपको जैसा पता है कि जैसे कोई इस तरह का केस मिलता है तो हम उस एरिया को कंटेनमेंट जोन बना देते हैं, और ताकि उससे जितने लोग मिले हुए होते हैं सबकी फिर हम उनकी टेस्टिंग भी करते हैं, उनको आयुर्वेदा की दवाई दे के इम्यूनाइजेशन बढ़ाने का भी उनका काम करते हैं। इसके अलावा उसका रिकॉर्ड भी ट्रैक करते हैं, ताकि वो किन किन लोगों से मिला है उन लोगों के भी हम टेस्टिंग करते हैं, ताकि किसी भी तरह से जितने भी लोग उस शख्स के संपर्क में आए हैं सभी को ही हम
ट्रेस करके और उनका टेस्ट कराएं और टेस्ट कराने के बाद यदि आवश्यकता है तो उसको उसी तरह का दवाई दें। अब इसमें कंटेनमेंट जोन हमारे टाइम टू टाइम बनते रहते हैं और ये हटते रहते हैं। आज के दिन भी हमारे 130 के करीब कंटेनमेंट जोन हैं जो आज के दिन भी जज्जर में बना रखे, अपने फतेहाबाद ज़िले में हमने बना रखे हैं। और फतेहाबाद ज़िले के 130 के करीब जो कंटेनमेंट जोन है, अब हम इनको छोटे बनाते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं बनाते। शुरू में बहुत बड़े बड़े बनते थे, लेकिन अब जैसे जैसे इंस्ट्रक्शंस भी आती तो छोटे बनाते हैं। इसके अलावा जितने भी जो सार्वजनिक स्थल हैं वहाँ पर जो शादियाँ हैं वहाँ पर भी गैदरिंग की एक संख्या है, वो 50 से ज़्यादा नहीं हो सकती। क्रिमेशन ग्राउंड में किसी आदमी के संस्कार के लिए जाते तो वहाँ 30 से ज़्यादा लोग नहीं इकट्ठे हो सकते। इसी तरह की सोशल गैदरिंग्स जहाँ भी होनी होती हैं वो भी रिस्ट्रिक्टेड हैं, उस पर भी अभी कोई खोलने का विचार नहीं है। हालांकि कुछ जिम्स हैं, योगा सेंटर्स हैं, उनको खोलने का 1 तारीख से किया गया है। स्कूल्स अभी 31 अगस्त तक बंद हैं। तो इस तरह से हमने जितने भी एहतियात हम ले सकते हैं वो सब एहतियात आप लोगों के लिए ही लिए हैं। और आप लोगों से मैं इस चैनल के माध्यम से अनुरोध करना चाहूँगा और अपील करना चाहूँगा कि आप लोग इसमें पूरा सहयोग दें। आपके इर्द गिर्द जितने भी भाई बहन हमारे बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं, उन सब के सेहत का ख्याल रखते हुए किसी तरह की भी कोई बात होती तो तुरंत उसमें शर्माए ना, उसमें हिचकिचाए ना, और उसमें कोई किसी भी तरह की रिजर्वेशन को ना मान के तुरंत डॉक्टर को संपर्क करें या हमें बताएं, ताकि हम उस आदमी तक पहुंचकर और उसको मुकम्मल इलाज उपलब्ध करा पाएँ। सर, कोरोना काल के दौरान कुछ सेवाएं बंद की गई थी, जैसे सर आधार कार्ड नए बनने हैं, आयुष्मान कार्ड बनने हैं, तो सर उसमें अभी भी लोगों को दिक्कत आ रही है, तो उसके लिए कुछ खास किया गया सर? अब हमने आधार कार्ड की मशीनें फिर से शुरू करा दी हैं, काम शुरू हो चुका है। ऐसे ही आयुष्मान कार्ड के बारे में भी ये चीज़ें अब शुरू हो गई हैं। ये चीज़ें आधार कार्ड में एक्चुअली डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, आइज़ का भी और थंब इम्प्रेशंस और फिंगर इम्प्रेशंस उसमें लिए जाते हैं, इसलिए वो चीज़ें बंद करा दी गई थी। मगर अब पूरी सुरक्षा के साथ उनके हाथों को सैनिटाइज करके और पूरी प्रोटेक्शंस के साथ ये अब काम शुरू हो चुके हैं। अब इस तरह की कहीं भी कोई समस्या नहीं है। और जो सरकारी काम के भी सिस्टम है वो भी धीरे धीरे सारे अपनी पटरी पर धीरे धीरे आने लग रहे हैं और किसी भी तरह के किसी कोई काम में अब कोई रुकावट नहीं है और ना ही किसी काम को अब रोका हुआ है। सर, जैसे कि थोड़े दिन बाद रक्षाबंधन है और स्वतंत्रता दिवस है, तो इसमें सर भीड़ का आना, गैदरिंग का आना ज़्यादा है, तो इसमें सर क्या इंतजाम किए गए हैं? और सर स्वतंत्रता दिवस पर कितनी गैदरिंग हो सकती है? जैसा कि मैंने आपसे अनुरोध किया कि अभी हमारा त्यौहार आ रहा है जो कि हमारी हरियाणवी संस्कृति में तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, भाई बहन के प्यार को दर्शाता है और भाई बहन के प्यार को और ज़्यादा गूढ़ करता है। इस त्यौहार पर मेरा सभी बहनों से भी ये अनुरोध है कि अब की बार वो ना जाएं, कहीं बाहर ना जाएं और इस त्यौहार को पूरी सुरक्षा के साथ, यदि अपने संभव है तो अपने घर में ही मना लें, या यदि कोई दूर भाई बहन बैठे हैं तो वो आपस में ऑनलाइन से भी ये चीज़ें अब चलती हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग है, अब तो हम चांद पर जाने की बात करते हैं, चांद पर रहने की बात करते हैं। तो ऐसे में ये जो चीज़ें हैं हमने, ये हमारी बहुत महत्व की चीज़ें हैं। तो इस महामारी के दौर में हमें पूरी सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए हमें इस त्यौहार को ज़्यादा से ज़्यादा अकेले में और बिना किसी मूवमेंट के मनाने में अपने को ज़्यादा आनंदित महसूस करना चाहिए। इसके अलावा 15 अगस्त का भी जैसे हमारा अब वो भी किसी त्यौहार से कम नहीं, राष्ट्रीय त्यौहार है, हमारा स्वतंत्रता दिवस है। उसको हमेशा हम बहुत ही हर्षोल्लास से मनाते हैं और उसकी तैयारियां भी हम बहुत पहले से शुरू कर देते हैं। हमने भी अपने ज़िले में ये तैयारियां पहले से शुरू कर दी हैं। तो इसके लिए भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी कुछ आए हैं और आगे भी उसमें इंस्ट्रक्शंस आएंगी। तो उसमें किस तरह की इंस्ट्रक्शंस आती हैं, कितने लोगों को हम उसमें पार्टिसिपेशन हम करा पाएंगे, कल्चरल आइटम्स को कितना रख पाएंगे, या जो परेड है कितनी हो पाएगी, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और हमारी राज्य सरकार की जो हिदायत होंगी उसके अनुरूप ही वो हम करेंगे। निसंदेह वहाँ भी कोरोना से बचने के लिए भी के बिंदु को और उससे बचने की जितनी एहतियात होंगी उनको पालन करते हुए ही हम ये अपना त्यौहार 15 अगस्त का भी स्वतंत्रता दिवस अवश्य मनाएंगे।